आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा कि डेली डोज ऑफ 30 मिनट्स टू इम्प्रूव इंग्लिश। हाँ दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही है कि हम प्रतिदिन 30 मिनट ही पढ़ते हैं और उसी से अपना इंग्लिश बेहतर बनाते हैं। ठीक है, ये हमें चाहिए कि हमें जितना भी पढ़ाया जाता है उसका हम अच्छा से नोट्स बनाएं और उसको उसी समय रिवाइज करें। ठीक है, कल के लिए नहीं छोड़े। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंपैरेटिव डिग्री एंड आर्टिकल्स पढ़ा है, जिसमें कुछ पॉइंट्स हमने देखा है। ठीक है, और आज हम उससे आगे देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक्स क्या है? आर्टिकल्स, जिसमें हम डेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है, यूज़ ऑफ द पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमारा पॉइंट्स क्या है? कंपैरेटिव डिग्री एंड आर्टिकल्स। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रूल नंबर 6 तक पढ़ा था। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री एंड आर्टिकल्स का। ठीक है, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो रूल नंबर होगा क्या होगा? 7। ठीक है, ठीक है, रहे कि यदि वीक मंथ ईयर के पहले, ठीक है, वीक मंथ ईयर के पहले नेक्स्ट या लास्ट का प्रयोग हो तो नेक्स्ट या लास्ट के पहले के पहले द या इन द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, क्या है कि यदि वीक मंथ ईयर, ठीक है, कि पहले नेक्स्ट या लास्ट का प्रयोग हो तो नेक्स्ट या लास्ट के पहले द या इन द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, हमारा रूल्स क्या है कि यदि वीक मंथ ईयर के पहले नेक्स्ट या लास्ट का प्रयोग हो तो नेक्स्ट या लास्ट के पहले द या इन द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि रहे कि लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर का मतलब है कि 2021। ठीक है, क्या? 2021। ठीक है, नेक्स्ट ईयर का मतलब है, नेक्स्ट ईयर से हमारा मतलब है 2023। ठीक है, क्या है? लास्ट ईयर मीन्स, ठीक है, लास्ट ईयर मीन्स, लास्ट ईयर का मतलब है कि 2021 गत वर्ष, ठीक है, जो बीत गया। ठीक है, नेक्स्ट ईयर का मतलब है
अगले वर्ष, ठीक है, 2020 2023, ठीक है। अभी क्या चल रहा है 2022, तो लास्ट ईयर कौन सा हो जाएगा 2021 और नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा 2023, ठीक है। तो इसके पहले द या इन द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। इसके पहले द या इन द, ठीक है, इसमें किसी का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। लास्ट ईयर से क्या मतलब है कि लास्ट ईयर का मतलब कि गत ईयर्स, ठीक है, गत वर्ष, ठीक है, जो बीता है, ठीक है, 2021, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर का मतलब अगले साल, ठीक है, 2023, ठीक है। ये जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम होता है, क्या होता है पॉइंट ऑफ टाइम। इसका सिंगुलर इसका प्लूरल नहीं बन सकता है 2021 और फिर दोबारा नहीं आएगा। जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ठीक है, यही होता है क्या गत और ये नेक्स्ट, ठीक है। लास्ट ईयर का मतलब क्या हुआ 2021 और नेक्स्ट ईयर का क्या मतलब हुआ 2023, ठीक है। तो ये ईयर के पहले नेक्स्ट लास्ट का प्रयोग हो, ठीक है, वीक मंथ ईयर, ठीक है, कि पहले नेक्स्ट या लास्ट का प्रयोग हो तो नेक्स्ट या लास्ट के पहले द या इन द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। ये समझ लिए। हमारा रूल्स भी क्या कह रहा है कि यदि वीक मंथ ईयर के पहले नेक्स्ट या लास्ट का प्रयोग हो तो नेक्स्ट या लास्ट के पहले द या इन द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि लास्ट वीक, ठीक है, या यहाँ पे हो सकता है नेक्स्ट वीक, ठीक है। फिर ये हो सकता है कि लास्ट मंथ या नेक्स्ट मंथ, ठीक है, समझ लिए। यहाँ पे है कि लास्ट ईयर मीन्स 2021 2021, नेक्स्ट ईयर मीन्स 2023। अभी जो प्रेजेंट टाइम है क्या है 2022 2022, ठीक है। तो नेक्स्ट का मतलब हुआ अगले साल और लास्ट का मतलब हुआ गत वर्ष, ठीक है, पिछले साल। तो यही समझ लिए। अब इसे थोड़ा हम और एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमारा रूल्स क्या था कि यदि वीक मंथ ईयर के पहले नेक्स्ट या लास्ट का प्रयोग हो तो नेक्स्ट या लास्ट के पहले द या इन द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जैसा कि हमने एग्जांपल्स देखा था, लास्ट ईयर मीन्स 2021, ठीक है, नेक्स्ट ईयर मीन्स 2023, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम क्या है 2022, अभी 2022 है, ठीक है। तो गत वर्ष 2021 और, ठीक है, अगला वर्ष, ठीक है, आने वाला वर्ष 2023, ठीक है। यही नेक्स्ट या लास्ट का होता है अर्थ, ठीक है। तो इसके पहले द या इन द का प्रयोग नहीं हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि द लास्ट ईयर या इन द लास्ट ईयर या द नेक्स्ट ईयर या इन द नेक्स्ट ईयर या द नेक्स्ट मंथ या इन द नेक्स्ट मंथ या द नेक्स्ट वीक या इन द नेक्स्ट वीक, ठीक है। वीक मंथ ईयर के पहले नेक्स्ट या लास्ट का प्रयोग हो तो नेक्स्ट या लास्ट के पहले द या इन द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो आइए कुछ हम इसे एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, की रहे he came here, क्या he came here last year, he came here last year, ठीक है। लास्ट ईयर मीन्स 2021, ठीक है। यही हुआ कि ही केम हियर लास्ट ईयर, वह गत वर्ष आया, ठीक है। तो यहाँ पे
यहाँ पे ये नहीं हो सकता है कि द लास्ट ईयर या इन द लास्ट ईयर। ठीक है, समझिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही केम हियर लास्ट ईयर। ठीक है, ये सही है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं हो सकता है, द लास्ट ईयर कभी नहीं होगा और न ही इन द लास्ट ईयर होगा। क्या हो जाएगा, लास्ट ईयर। ठीक है, ही केम हियर लास्ट ईयर, वह गत वर्ष आया। ठीक है, ये कभी नहीं हो सकता है कि ही केम हियर द लास्ट ईयर या ही केम हियर इन द लास्ट ईयर। जब भी होगा ही केम हियर लास्ट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर मीन्स 2001, गत वर्ष। ठीक है, जो ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, लास्ट ईयर होगा, द लास्ट ईयर नहीं हो सकता है और ना ही इन द लास्ट ईयर हो सकता है। ठीक है, समझ लिए, ये जो भी होता है ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है, समय का एक बिंदु होता है। ठीक है, जो ये 2000 है ये एक बिंदु है जो फिर दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, इसका प्लुरल नहीं होता है, यही होता है लास्ट ईयर, गत वर्ष। ठीक है, इसके पहले न हम द लगा सकते हैं और न ही इन द। ठीक है, हम ये कभी नहीं कहेंगे कि द लास्ट ईयर या इन द लास्ट ईयर। ठीक है, जब भी होगा क्या होगा, ही केम हियर द लास्ट ईयर, और गत वर्ष आया, और गत वर्ष यहाँ आया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि रहे कि राम विल go to अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट ईयर मीन्स 2023, 2023। ठीक है, क्या है कि राम विल गो टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, राम अगले साल अमेरिका जाएंगे। क्या, राम अगले साल अमेरिका जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कभी नहीं हो सकता है कि द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ये कभी नहीं होगा द नेक्स्ट ईयर या इन द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, क्या नहीं हो सकता है कभी कि राम विल गो टू अमेरिका। ठीक है, द नेक्स्ट ईयर या इन द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, जब भी होगा क्या होगा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर होगा, न कि द नेक्स्ट ईयर या इन द नेक्स्ट ईयर। ये कभी नहीं हो सकता है, जब भी होगा नेक्स्ट ईयर होगा। ठीक है, हमने रूल्स पे क्या पढ़ा कि वीक मंथ ईयर के पहले, ठीक है, पहले नेक्स्ट या लास्ट का प्रयोग हो तो नेक्स्ट या लास्ट के पहले द या इन द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो हमने एग्जांपल से देखा उसको कि लास्ट ईयर मीन्स 2021। ठीक है, उसके पहले द या इन द का हम प्रयोग नहीं करेंगे। द नेक्स्ट ईयर मीन्स 2023, उसके पहले हम द या इन द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, जिसे यहाँ पे भी देखिए कि ही केम ईयर लास्ट ईयर होगा। ठीक है, 2021। ठीक है, लास्ट ईयर मीन्स 2021, ही केम हियर लास्ट ईयर होगा, न कि ही केम हियर द लास्ट ईयर। ये कभी नहीं हो सकता है, और न ही केम हियर इन द लास्ट ईयर। ठीक है, फिर दूसरा है कि क्या, राम विल गो टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर मीन्स 2023, राम जो है अगले साल अमेरिका जाएंगे। ठीक है, ये कभी नहीं हो सकता है कि राम विल गो टू अमेरिका द नेक्स्ट ईयर
या ये कभी नहीं हो सकता है कि राम विल गो टू अमेरिका इन द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट या लास्ट के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे जब नेक्स्ट या लास्ट के बाद वीक मंथ ईयर हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये द नेक्स्ट ईयर कभी नहीं हो सकता है और नहीं इन द नेक्स्ट ईयर होगा। ठीक है, ये कभी नहीं हो सकता है, जब भी होगा राम विल गो टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर होगा। ठीक है, ये कभी नहीं हो सकता है कि राम विल गो टू अमेरिका द नेक्स्ट ईयर, राम विल गो टू अमेरिका इन द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ये समझ लिए। अब इसका हम कुछ नोट्स देखते हैं। ठीक है, ठीक है, हमने रूल्स क्या देखा कि यदि वीक मंथ ईयर के पहले नेक्स्ट या लास्ट का प्रयोग हो तो नेक्स्ट या लास्ट के पहले द या इन द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, उसे हमने एग्जाम्पल से भी समझा। ठीक है, अब हम उसका नोट्स देखते हैं। ठीक है, नोट हमारा है कि किंतु वीक मंथ ईयर के पहले नेक्स्ट या लास्ट का प्रयोग हो तो नेक्स्ट या लास्ट के पहले किंतु वीक मंथ ईयर के पहले नेक्स्ट लास्ट का प्रयोग हो तो नेक्स्ट लास्ट के पहले द का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, किंतु अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, क्या समझिए कि हमारा रूल्स क्या है। ठीक है, हमारा रूल्स क्या था कि यदि वीक मंथ ईयर के पहले नेक्स्ट या लास्ट का प्रयोग हो तो नेक्स्ट या लास्ट के पहले द या इन द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, और उसे हमने एग्जाम्पल से भी समझा है। ठीक है, लेकिन उसका नोट्स है कि किंतु वीक मंथ ईयर के पहले नेक्स्ट लास्ट का प्रयोग हो तो नेक्स्ट या लास्ट के पहले द का प्रयोग हो सकता है। क्या है कि नेक्स्ट या लास्ट के पहले द का प्रयोग हो सकता है किंतु अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तब देखिए कि क्या परिवर्तन आता है। ठीक है, लास्ट ईयर। ठीक है, मीन्स क्या हो गया कि 2021। ठीक है, लास्ट ईयर का मतलब क्या होता है कि 2021 गत वर्ष। ठीक है, ये जो लास्ट ईयर होता है ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है। क्या पॉइंट ऑफ टाइम होता है। ठीक है,
क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम, समय का एक बिंदु होता है क्या? लास्ट ईयर। ठीक है, इसका प्लूरल नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम होता है। ठीक है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है। लास्ट ईयर मीन्स 2021, गत वर्ष, ये जो होगा पॉइंट ऑफ टाइम होगा। ठीक है, इसका प्लूरल नहीं होता है, नहीं। ठीक है, तो ये समझ लिए कि किंतु वीक, मंथ, ईयर के पहले नेक्स्ट, लास्ट का प्रयोग हो तो नेक्स्ट या लास्ट के पहले द का प्रयोग हो सकता है, किंतु अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो देखिए हम समझते हैं कि क्या परिवर्तन आ जाता है। लास्ट ईयर का मतलब क्या हो गया? 2021, गत वर्ष। ठीक है, ये जो लास्ट ईयर होता है क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम का एक बिंदु होता है। ठीक है, ठीक है, तो हमारा नोट क्या था कि किंतु वीक, मंथ, ईयर के पहले नेक्स्ट या लास्ट का प्रयोग हो तो नेक्स्ट या लास्ट के पहले द का प्रयोग हो सकता है, किंतु अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। तो देखिए कि वीक, मंथ, ईयर के पहले अगर द का प्रयोग होता है तो उसमें क्या परिवर्तन आता है। ठीक है, उसको हम समझते हैं। ठीक है, कि था कि लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर मीन्स गत वर्ष 2021। ठीक है, ये क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम होता है। ठीक है, लास्ट ईयर क्या हो गया? पॉइंट ऑफ टाइम। क्या हो गया? पॉइंट ऑफ टाइम। समय का क्या होता है? बिंदु होता है। ठीक है, लेकिन जब हम द लास्ट ईयर, ठीक है, द लास्ट ईयर, ठीक है, इसका अर्थ होता है कि यह ईयर, ठीक है, एक साल या ईयर या 12 मंथ्स, 12 महीना, या 365 डेज। ठीक है, यही क्या होता है? द लास्ट ईयर का मतलब क्या होता है? ईयर एक साल, 12 मंथ्स, ठीक है, 12 मंथ्स 12 महीना, ठीक है, 365 डेज 365 दिन। ठीक है, इसके पहले अगर हम द का प्रयोग कर देते हैं तो इसका अर्थ क्या हो जाता है कि 1 ईयर एक साल, 12 मंथ्स 12 मंथ महीना, 365 डेज 365 दिन। ठीक है, और ये क्या हो जाता है? ये पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है। ठीक है, एक पीरियड हो जाता है, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ पे इसमें डिफरेंस समझिए कि अगर हम लास्ट ईयर के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं तो लास्ट ईयर का मतलब क्या हो जाता है? गत वर्ष। ठीक है, जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जिसका सिंगुलर होता है, हमेशा हमेशा ये सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अगर हम लास्ट ईयर के पहले द का प्रयोग कर देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है एक साल। ठीक है, ये ना कि 2021, ये नहीं, एक साल। ठीक है, 12 मंथ्स, ठीक है, 12 महीना, 12 मंथ्स 12 महीना, 365 डेज 365 दिन। कब? जब हम लास्ट ईयर के पहले द का प्रयोग कर देते हैं तब ये क्या हो जाता है? पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, क्या हो जाता है? पीरियड ऑफ टाइम। ये इसका प्लूरल हो सकता है, ये इसका प्लूरल होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए ईयर हो जाएगा, 12 मंथ्स 12 मंथ सही है, 365 डेज आप देखिए रहे हैं। ठीक है, तो इसका प्लूरल हो सकता है। ठीक है, यही इसमें अंतर है कि लास्ट ईयर के पहले अगर हम द का प्रयोग नहीं करते हैं तो क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम होता है। अगर हम लास्ट ईयर के पहले द का प्रयोग कर देते हैं तो क्या हो जाता है? पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यही अंतर है कि अगर हम नेक्स्ट या लास्ट के पहले द का प्रयोग करते हैं तो वो क्या हो जाता है? पीरियड ऑफ टाइम। अगर नहीं करते हैं तो पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है,
केवल रहे कि लास्ट ईयर, इसका मतलब है कि 2021, ठीक है। उसका प्लुरल नहीं हो सकता है, वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ठीक है, समय का एक बिंदु होता है। लेकिन जैसे ही रहे कि द लास्ट ईयर, हम लास्ट ईयर के पहले जैसे ही द का प्रयोग करते हैं तो ये हो जाता है क्या, पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि एक ईयर, एक साल, ठीक है। 12 मंथ्स 12 महीना, ठीक है। 365 डेज 365 डेज, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम हो गया, ठीक है, पूरा एक साल का, ठीक है, पूरे 12 मंथ्स का या पूरे 365 दिन का एक साल, ठीक है। तो ये समझ लिए कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ठीक है। अगर हम इसके पहले द का प्रयोग कर देते हैं तो ये पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है, अगर यहाँ से द हटा देते हैं तो पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है समय का एक बिंदु होता है, ठीक है, उसका प्लुरल नहीं होता है। 2021 का कोई प्लुरल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके पहले हम द लगा देते हैं तो ये पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है, जिसका अर्थ हो जाता है कि एक साल 12 महीना या 365 डेज, ठीक है। आप द लास्ट ईयर के जगह पे आप ये भी बोल सकते हैं कि ये 1 ईयर या 12 मंथ्स या 365 डेज। लेकिन लास्ट ईयर के जगह पे हम इसको नहीं बोल सकते हैं। लास्ट ईयर जब हम कहेंगे तो सीधे हम बोलेंगे क्या, 2021, 2020 ऐसे बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम जैसे हम उसको जब बोलेंगे द लास्ट ईयर, तो आप इसमें से कोई बोल सकते हैं कि ये ईयर एक साल, 12 मंथ्स 12 महीना, ठीक है, 365 डेज 365 दिन, ठीक है। कब बोलेंगे, जब लास्ट ईयर के पहले द लगाएंगे। जब लास्ट ईयर के पहले द लगाएंगे तो ये पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो द लास्ट ईयर है, इसके जगह पे हम एक ईयर भी बोल सकते हैं, 12 मंथ भी बोल सकते हैं, 365 डेज भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर केवल रहे लास्ट ईयर, तो आप सिर्फ बोलिएगा सिर्फ 2021, 2020, 2029 ऐसे करके जो पॉइंट ऑफ टाइम हो, ठीक है, जिसका प्लुरल नहीं हो, उसके अलावा कोई और 2021 नहीं है, समझ रहे हैं। अगर ये लास्ट ईयर के पहले हम दो लगा देते हैं तो ये पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है। इसका मतलब है कि एक साल, ठीक है, या 12 महीना या 365 डेज, समझ लिए। इसमें यही डिफरेंस है। अगर हम द का प्रयोग करेंगे तो अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, यही परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, कि यहाँ पे ये पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है। जब हम लास्ट ईयर के पहले द का यूज़ करते हैं तो ये पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है। अगर हम द का यूज़ नहीं करते हैं तो पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है केवल ईयर, ठीक है। आप वहाँ पे केवल ईयर बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि है लास्ट ईयर हो रहा है तो 2021, 2020, 2029 आप ये कह सकते हैं। लेकिन अगर आप लास्ट ईयर के पहले दो लगाते हैं तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि एक साल 12 मंथ्स या 365 डेज, ठीक है। कब, जब लास्ट ईयर के पहले दो का यूज़ होगा तब ये क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसे हम थोड़ा और एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो हमने डिफरेंस समझा, ठीक है, लास्ट ईयर और दो लास्ट ईयर में, ठीक है। अब उसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, कि रहे एग्जांपल्स। ही हैज बीन वर्किंग here since last year means 2021, ठीक है। क्या है, he has been working here since last year, वह गत वर्ष से यहाँ काम करता रहा है या कर रहा है, ठीक है। वह गत वर्ष से यहाँ काम कर रहा है या करता रहा है, ठीक है। यही इसका हिंदी हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी जगह पे आप जैसे ही आप यहाँ पे द लास्ट ईयर कीजिएगा, लास्ट ईयर के पहले लगाइएगा द, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ए ईयर, ठीक है, या 12 मंथ्स या
365 डेज। ठीक है, जब ये जैसे ही इसके पहले दो लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो पीरियड ऑफ टाइम के पहले सिंस का प्रयोग नहीं होता है, किसका होता है, फॉर का प्रयोग होता है, जिसका हिंदी क्या होता है, से। ठीक है, फॉर सिंस का हिंदी क्या होता है, से। ठीक है, ये जो होता है सिंस का प्रयोग, ये किसके लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, और जो फॉर का प्रयोग होता है किसके लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसका प्लूरल हो जाए। ठीक है, जिसका प्लूरल होता है। और जो ये सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम, ये समय का एक बिंदु होता है। ठीक है, समय का एक बिंदु होता है। ठीक है, जिसके पहले सिंस का प्रयोग होता है और पीरियड ऑफ टाइम के पहले फॉर का प्रयोग होता है, से के अर्थ में। किसके, से के अर्थ में। तो जैसे ही हम यहाँ पे लास्ट के पहले द लगाएंगे तो यहाँ पे सिंस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, उसके पहले फॉर का प्रयोग होगा। और जैसे ही यहाँ से द हटेगा सिंस का प्रयोग होगा, से के अर्थ में। ठीक है, यही इसमें डिफरेंस है। ठीक है, कि यहाँ पे जैसे ही आप द लगाइएगा तो ये द लास्ट ईयर, द लास्ट ईयर का मतलब क्या हो गया, ए ईयर 12 मंथ्स या 365 डेज। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि ही हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस लास्ट ईयर। ठीक है, 2021 जिसका अर्थ हुआ, या आप कह सकते हैं कि ही हैज़ बीन हियर फॉर द लास्ट ईयर, या ही हैज़ बीन वर्किंग हियर फॉर अ ईयर, या ही हैज़ बीन वर्किंग हियर 12 मंथ्स, या ही हैज़ बीन वर्किंग हियर 365 डेज। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं। तो जैसे ही हम लास्ट के पहले द का यूज करेंगे, हमारा अर्थ क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही लास्ट के पहले हम द का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम। क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जिसके पहले से के अर्थ में किसका प्रयोग होता है, फॉर का प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन जब लास्ट के पहले द का प्रयोग नहीं होगा तो कौन सा हो जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम, जिसके पहले से के अर्थ में सिंस का प्रयोग होता है। ठीक है, यही इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, जो ये लास्ट ईयर होता है ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है, समय का एक बिंदु होता है। लेकिन ये जो होता है ये पीरियड ऑफ टाइम, समय का एक आवर्त। ठीक है, तो इसके पहले से के अर्थ में फॉर का प्रयोग होता है और इसका प्लूरल भी होता है। ठीक है, जिससे द लास्ट ईयर के जगह बदले बोल सकते हैं कि अ ईयर, या 12 मंथ्स, या 365 डेज। समझ लिए, यही इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट या लास्ट के पहले द का प्रयोग कर देते हैं तो उसका अर्थ जो होता है परिवर्तित हो जाता है। क्या, पॉइंट ऑफ टाइम से क्या हो जाता है, पीरियड ऑफ टाइम, अगर हम नेक्स्ट या लास्ट के पहले द का प्रयोग करते हैं तो। और से के अर्थ में उसके पहले सिंस की जगह पे फॉर का प्रयोग होने लगता है। ठीक है, समझ लिए, यही हमारा इसमें डिफरेंस है। ठीक है, हमारा रूल्स क्या था कि यदि वीक मंथ ईयर के पहले नेक्स्ट या लास्ट का प्रयोग हो तो नेक्स्ट या लास्ट के पहले द या इन द का प्रयोग नहीं करते हैं, जिसे हमने एग्जाम्पल से समझा। ठीक है, और उसके बाद इसका नोट्स था क्या, कि किंतु वीक मंथ ईयर के पहले नेक्स्ट या लास्ट का प्रयोग हो तो नेक्स्ट या लास्ट के पहले द का प्रयोग हो सकता है, किंतु उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो आपने परिवर्तन समझा कि लास्ट ईयर का मतलब गत वर्ष, जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, समय का एक केंद्र होता है, जिसका प्लूरल कभी नहीं होगा, वो हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, और वो पॉइंट ऑफ टाइम लास्ट ईयर कह सकते हैं 2021 या 2020 या 2029, यह एक बिंदु होता है। ठीक है, समय का। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उसके पहले द का यूज करेंगे, द लास्ट ईयर, तो वो पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है, जो एक समय का पीरियड बताता है। ठीक है, जिसका द लास्ट ईयर का अर्थ हो जाएगा, मतलब हो जाएगा क्या, एक साल या 12 मंथ्स या 365 डेज। ठीक है, आप द लास्ट ईयर के जगह पे इसमें से आप कोई बोल सकते हैं, एक ईयर या 12 मंथ्स या 365 डेज। और इसके पहले से के अर्थ में फॉर का प्रयोग होता है। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, सिंस का प्रयोग
पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है किसके अर्थ में, से के अर्थ में, ठीक है। इसका हिंदी हुआ कि ही हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस लास्ट ईयर, गत वर्षों से यहाँ काम करता रहा है या कर रहा है, ठीक है। जब हम इसके पहले द का प्रयोग करेंगे तब देखिए इसका अर्थ क्या होता है कि ही हैज़ बीन वर्किंग हियर फॉर द लास्ट ईयर, ठीक है। वह लास्ट ईयर की जगह पे क्या हो सकता है, अ ईयर, ठीक है। यहाँ पे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है, ठीक है। द लास्ट ईयर के जगह पे हम क्या बोल सकते हैं, के बदले क्या बोल सकते हैं, द लास्ट ईयर के बदले हम बोल सकते हैं अ ईयर 12 मंथ्स या 365 डेज, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ही हैज़ बीन वर्किंग हियर फॉर अ ईयर, वह 1 साल से यहाँ काम करता रहा है, या 12 महीना से यहाँ काम करते रहा है, या 365 दिन से काम यहाँ करता रहा है, ठीक है। जब उसके पहले हम द का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। जब द का प्रयोग करेंगे तो उसके पहले फॉर का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इसे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस में, ठीक है। अभी आप इतना समझ लीजिए कि पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस का प्रयोग होता है से के अर्थ में, और पीरियड ऑफ टाइम के पहले फॉर का प्रयोग होता है से के अर्थ में, ठीक है। जब ये पीरियड ऑफ टाइम होता है तो इसका प्लूरल हो सकता है, ये प्लूरल फॉर्म में भी हो सकता है कि देखिए यहाँ पे अ ईयर, ठीक है। 1 साल को आप 12 मंथ्स में लिखिएगा तो यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा 12 मंथ्स। फिर यहाँ पे इसको 360 डेज भी आप बोल सकते हैं, 365 डेज, ठीक है, दिन, समझ लिए। तो यही था लास्ट ईयर और द लास्ट ईयर में डिफरेंस, ठीक है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी रूल्स होगा और बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसको समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि आज तक हम समझते हैं, ठीक है। अब हमें चाहिए कि जो भी पढ़ाया गया है उसका अच्छा से हम नोट्स बनाएं और उसी समय उसका रिवाइज कर ले, ठीक है। कल के लिए नहीं छोड़ें, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, का इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म पे बेसिक इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर की पढ़ाई होती है, ठीक है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में यहाँ पे अभी चल रहा है नंबर एंड वेज ऑफ देयर फॉर्मिंग प्लूरल्स, और उनके बनाने के तरीके, प्लूरल बनाने का जो नियम है वो चल रहा है, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में हम यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। डेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है। हमारा पॉइंट क्या है, डेफिनिट आर्टिकल्स, टॉपिक है आर्टिकल्स, ठीक है। टॉपिक हमारा क्या है, आर्टिकल, जिसमें हम पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री एंड आर्टिकल्स, ठीक है। जो डेफिनिट आर्टिकल्स होता है यूज ऑफ द, ठीक है। तो इसे अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।